आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का प्रयास आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आधी अधूरी खबरें छप पाती हैं, है ना। विद्यार्थी परेशान हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा। और लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है, जाहिर सी बात है उससे ना तो शासन खुश है और ना ही आम अभ्यर्थी, क्योंकि इनके पास पदों के अध्याचन आकर के सड़ रहे हैं और ये सिर्फ एक ही रोना रो रहे हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट जो समकक्ष विवाद है वो सॉल्व नहीं है। इसकी वजह से जो है दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम जो है विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप समकक्ष विवाद को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन समकक्ष विवाद को सॉल्व करने का जो प्रस्ताव लोक सेवा आयोग ने रिमाइंडर के तौर पे भेजा था शासन को, उसका जो डिक्लेरेशन है वो तो प्राप्त हो चुका है। फिर काहे का समकक्ष विवाद है? जो चीज़ शासन बोल रही है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी की जाएं, उस पर भी एग्री या डिसएग्री ये सारी चीज़ें होना वो दोनों पक्ष से निर्भर करता है लोक सेवा आयोग पे, है ना। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि भैया ये बताइए कि आखिर ये विज्ञापन आएगा कब तक। ठीक, तो मैं आप सभी लोगों को आज सारी अपडेट दूंगा, क्योंकि कल रात की वीडियो में मैंने जो चीज़ें आप सभी लोगों को बताई थी, यूट्यूब के साथ थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से वीडियो शाम को ही 4:30-5 बजे अपलोड कर दिया गया था, लेकिन उसको अपडेट होने में रात के 8:30 तक बज गए थे, है ना। इसकी वजह से थोड़ी विद्यार्थियों को भी समस्याएं हुई, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस भी आए थे। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हम लोग बहुत जल्द ही लेने वाले हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए। जो विज्ञापन जारी कराने का कार्य है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर आप ही हैं जो करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों का इतना विश्वास, इतना स्नेह रखने के लिए मुझ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डिसअपॉइंटेड ना होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता या खंड शिक्षा अधिकारी निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है। और थोड़ा सा इस बार पेपर भी आप सभी लोगों को अच्छे खासे पैटर्न पर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोगों को तैयारियां भी बेहतरीन ढंग से करनी होंगी, ठीक है ना। जो भी सिलेबस है आप सभी लोग सिलेबस को मथते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त होगी। और पता लगे कि सिर्फ विज्ञापन का कीर्तन करते रहेंगे कि विज्ञापन आने के बाद हम जो है अपनी तैयारियां करेंगे, युद्ध के लिए तैयार होंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे योद्धा जो कि हमेशा रिहर्सल करते हैं, आप आर्मी वगैरह में भी देखते होंगे, युद्ध नहीं होता फिर भी युद्ध का रिहर्सल किया जाता है ना। वो स्किल जो है इंसान को अपने आप में ही उसका परखाव होने रहना चाहिए, है ना। अगर आप उसको परखेंगे नहीं तब तक जाहिर सी बात है आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि वैसे हालात आते हैं। तो उसी तरीके से आपकी एजुकेशन भी होती है, प्रिपरेशन होती है। आप तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य किया करिए, क्योंकि आप लोग जितने बंदे जोड़ेंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। बंदे मतलब मेरे भाई बहन ठीक है ना। और यदि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करेंगे तो इससे हमारी टीम के मेंबरों पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और वो भी उत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं कार्य करना चाहता। हम इसके लिए अपना समय भी देते हैं, अपना धन भी खर्च करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ये अपेक्षाएं हैं कि आप लोग बेहतरीन कार्य करिए, 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब के माध्यम से, ठीक है। अगर आप सभी लोगों ने ईमानदारी पूर्वक अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर किया होता तो ये 10K का आंकड़ा पार कर गया होता, लेकिन आप लोगों ने वैसा किया नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग इतना अपना नैतिक धर्म निभाइए, जो कि आप लोगों का नैतिक धर्म है। बाकी नैतिकता
निर्वहन करने के लिए हम स्वयं भी मौजूद हैं। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के लिए। देखिए ये सारी भर्तियां होती हैं वो बीएड स्पेशल होती है, ठीक है ना। बीएड स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बीएड के स्टूडेंट ही अप्लाई करते हैं, ठीक। और चूँकि इस पर कई कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं। पहला था समकक्ष विवाद को लेकर के कि भैया ऐसी बात है, जब समकक्ष को लेकर के इतना रायता आप लोग फैलाते हो तो ऐसी बात है कि आप विज्ञापन में समकक्ष शब्द का इस्तेमाल ही मत करो, टंटे ख़त्म हो, है ना। जब अगर इतना रायता फैल जाता है कि विद्यार्थियों को खुद ही नहीं पता होता है और विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारियों को नहीं पता होता है कि भैया हम किस डिग्री को इसमें सम्मिलित करें, तो इसमें विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं। लेकिन जब ये समकक्ष का विवाद का आर्डर आया उसके बाद एक आर्डर और आ गया कि ऐसी बात है, अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो टीजीटी होती है उसकी शिक्षक सेवा नियमावली और राजकीय विद्यालयों में भी मान्य है, लागू होनी चाहिए। हो गया बवाल, मतलब हाई कोर्ट का आदेश, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ी सी और पेचीदगियाँ बढ़ा गया। अब उन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्य हुआ, ठीक। शासन ने रिमाइंडर भेजा तो एक विवाद और गहरा गया आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों ने मांग की कि हमें भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए, है ना। तो खंड शिक्षा अधिकारी बनना या मतलब उसको क्वालिफाई करना जाहिर सी बात है पीसीएस के समान होता है, ठीक है ना। अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें भी काफ़ी सारे सिलेबस आदि को लेकर के समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ा, जिसके विषय में शासन से बात की गई थी और उसमें संशोधन भी हुआ है, ठीक। लेकिन हमारी एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी जिस तरीके से आप लोगों को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल रहा होगा कि 200 300 पद, 80 पद, 50 पद ऐसे हैं, मैं इन सारी चीज़ों से सरोकार नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं भी अधियाचन देखे हुए हैं, मैं भी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानता हूँ और जो जानकारियाँ हमें शिक्षा निदेशालय से प्राप्त हुई हैं वो इससे मैच नहीं करती हैं। तो ये अपने से लिखी गई बातें हैं, उसमें कोई जो है वो सरोकार नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। पदों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, ठीक। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। और रही बात समकक्ष विवाद की, तो आज के दिन में आप सभी लोगों को हो सकता है कि शासन की तरफ से एक जो हाई पावर कमेटी मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में बनाई गई थी, हो सकता है कि आज की डेट में उसकी रिपोर्ट आप लोगों को देखने की मिल जाए। 3 तारीख तक का वक्त दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इन सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट किया जाएगा जल्द से जल्द। और रही बात 2018 के विज्ञापन की, तो 2018 में अभी कुछ विषयों के पहली वेटिंग लिस्ट ही नहीं आई, जैसे कि सामाजिक विज्ञान, है ना। और इस विवाद को समाप्त करने के बाद ही नए विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि अभी एक विद्यार्थी ने कल हमसे पूछा था कि सर जब शासन ने रोक लगा दिया है तो वेटिंग लिस्ट क्या नहीं आएगी, वो एकदम से निराश हो गए। मैंने आप सभी लोगों को बता देना है कि भैया वेटिंग लिस्ट को लेकर के चिंता बिल्कुल मत करिए, लेकिन वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा उम्मीदें भी मत रखिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक मतलब बोया गया आप लोगों के माध्यम से बीज है, अगर खिल गया फल लग गए तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा भूल जाइए इसको। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये तो गई हुई भर्ती है ही, तो हो सकता है कि शासन ने जिस तरीके से उस पर मौखिक तौर पर रोक लगाई है कि अभी कोई वेटिंग लिस्ट जारी ना की जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से बात की थी, हमारे टीम एक्सपर्ट ने बात की थी, तो उसमें इस बात को भी स्पष्ट किया गया था कि जो प्रतीक्षा सूची है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हो या आपके वेटिंग लिस्ट एलटी ग्रेड को लेकर के हो, उस पर शासन ने अभी फौरी तौर पर रोक लगा दी है पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, ताकि विद्यार्थियों की यदि ज्वाइनिंग हो तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई समस्या ना हो, कि मतलब उनकी काउंसलिंग हो जाए और वो नियुक्ति के लिए भटकते रहें, है ना। तो जहाँ पे जिस वर्ग का, जिस कैटेगरी का, जिस विषय का पद रिक्त होगा, वहाँ पे उन विद्यार्थियों को, उन्हीं विद्यार्थियों को जो कि केवल आधे पॉइंट से या 1 नंबर से चूके होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी 1 नंबर से हारे होंगे रेस को, है ना, तो सभी को तो नौकरी मिलेगी नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को थोड़ी सी चीज़ें उसमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, वो आयोग का अपना एक रूल होता है, ठीक, जिसके माध्यम से वो कुछ पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट को तैयार करते हैं और आप लोगों को सम्मुख जारी करते हैं।
रही बात आपके विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन अब बहुत शीघ्र ही जारी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब विवादों का जो पटक्षेप है वो शासन स्तर पे भी होने लगा है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GSE यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSC आदि के नोट्स आप प्राप्त करके निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि कब तक हमारी वेटिंग लिस्ट को कंफर्म किया जाएगा, तो TGT PGT 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट इसी अप्रैल में इसको कंफर्म होना है। जो कुछ भी कहानी है वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और कुछ विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी, कुछ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। और हमारी जो हाईकोर्ट में याचिका है उस पर भी डिसीजन बहुत जल्दी ही आने वाला है। आप सभी लोगों से, चूँकि अभी हमको याची लिस्ट सौंपनी है वहाँ पे, और अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि 2016-2021 में उसे TGT PGT में लाभ हो, याची लाभ मिले, तो हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारी याचिका से जुड़ सकता है। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। एक प्रमुख मुद्दा है जिसको कि लेकर के मैंने प्रयास शुरू किया था 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में। जब 60-65% की कटाव पे काउंसलिंग हुई थी आपके पुराने विज्ञापन पे TET मेरिट के आधार पर सन 2011 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे, ठीक है ना। तो काउंसलिंग आज प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी 6500 सीटें रिक्त रह गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर जो है उसकी संप्रभुता पे डाल दिया था कि आप चाहें तो इस पर भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो नए विज्ञापन के जो विद्यार्थी हैं उनको 6500 सीटें मिल सकती हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और जिस तरीके से विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी किसी भी तरीके से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाला है ना। आप सभी लोग चिंतित ना होइए बिल्कुल भी, और सारी प्रक्रियाओं को भुला करके, क्योंकि 70-70 हज़ार रुपये आप सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उन पैसों का मोह करिए, है ना। और इतने सारे पैसे देने के बाद भी आप लोग शांत बैठ गए हो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपके अधिकारियों के लिए हम लड़ रहे हैं तो आप हमारे साथ आइए, है ना। और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के उन तमाम मुद्दों पर जो कि विद्यार्थियों के मन में हमेशा ही वहम की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। अभी भी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि क्या GSE प्रवक्ता में BEd की अनिवार्यता है। जी हाँ, 100% क्लियर हो चुका है कि BEd अनिवार्य हो चुका है, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी जो केवल स्नातक है अर्थात MA है, वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता विदाउट BEd, ठीक है। BEd एसेंशियल हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी केवल जो मतलब MA है या स्नातक है वो GSE लेक्चरर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पहला चीज़। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी 50% से कम है, ऐसे विद्यार्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शासन ने एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि भैया ऐसी बात है, आप लोग टनाटन जो है मतलब आवेदन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक प्लस BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि कितने पदों पर विज्ञापन आएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ पद इसमें अच्छे खासे हैं LT ग्रेड में भी, क्योंकि जो प्रमोशन से पद रिक्त हुए हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुरानी भर्ती के पद हैं आप सभी लोगों के, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। नए अध्याचन आपके 9000 के ऊपर नए अध्याचन आए थे, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और 85 जो नए कॉलेजेस आप सभी लोगों को GSE लेक्चरर और LT ग्रेड के लिए खुले थे, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। 1315 पद, नए पद, ठीक है ना। तो इन सारे पदों को मिलाकर के ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी हो जाती है। रही बात GSE लेक्चरर की, तो जिस तरीके से आप सभी लोग सुनने के लिए मिलता है भैया 300 पद हैं, 250 पद हैं, 200 पद हैं, 100 पद हैं, कभी कभी 1 पद हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत चिंतित होइएगा कि नहीं इतने कम पद हैं, बहुत सारे पद हैं, टेंशन मत लीजिए, विज्ञापनों तो आने दीजिए। और रही बात आप सभी लोगों के कि मतलब इन तमाम मुद्दों को लेकर के, तो ये GSE लेक्चरर का एक रिजल्ट भी जारी हुआ था जिसमें कई विषयों के विज्ञापन जारी हुए थे। एग्जाम फाइनल रिजल्ट आने के बाद उन चयनित अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया था कि भैया हमारे पास पद ही नहीं दिखता है ना। तो ये चीज़ें सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मुमकिन है, बाकी और कहीं मुमकिन नहीं हो सकती है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी कुछ विज्ञापन जारी किए हैं TGT PGT के और PRT वगैरह के। आप लोग इंटरेस्टेड हो
तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल की वैकेंसी है, आप चाहें तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आपके UP-SSC की। तो UP-SSC की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, चूँकि इसमें सेंटरों का जो दौर है, ठीक है ना, वो उसको लेकर के बहुत जद्दोजहद चल रहा है आपके तमाम भर्ती संस्थानों के बीच में। साथ ही साथ चूंकि अब आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग ने भी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें मई, जून और जुलाई के कई डेट को जो है वो रिजर्व कर लिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि SSC का एग्ज़ाम तो हर कोई देता नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, है ना, बहुत कम ही विद्यार्थी देते हैं। जो विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं वो इधर नहीं आते हैं, इधर वाले विद्यार्थी उधर नहीं जाते हैं, है ना। तो इसमें मिसमैच नहीं होने वाला है। लेकिन अब सेंटरों की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, और चूंकि अब आप जानते हैं UG-AT, PG-AT, पता नहीं कौन कौन AT होता है, ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस वगैरह भी कराना शुरू करेगा। तो जाहिर सी बात है सेंटरों की समस्या आ रही है। लेकिन UP-SSC के माध्यम से जो सेंटरों की सूची मांगी गई थी, धीरे धीरे अब आयोग में पहुंचना स्टार्ट हो चुका है। और उन विद्यार्थियों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं जो कि वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के चिंतित हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग मई को टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आपके हाथों में होगा। इसलिए आप लोग तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि शासन की पूरी मंशा है, पूरी निष्ठा है इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने पर। ये एग्ज़ाम बहुत डिले हो गया था, और इसको आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही जो है सजेस्ट किया है, और बहुत प्रयास किया है इसके लिए कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए। रही बात आपके लैब टेक्नीशियन की नई भर्ती के लिए और लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम और नए विज्ञापन की, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं 11 तारीख को जो इसका मामला लगा हुआ है, ये मामला फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लैब टेक्नीशियन की लगभग 765 पदों पर आप लोगों को वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। ये वैकेंसीज थोड़ी विद्यार्थियों के लिए नहीं होंगी, इसकी अर्हताएँ आदि तय कर ली गई हैं, और बहुत जल्दी ही इसमें कुछ परिवर्तन के साथ आप सभी लोगों को लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ अर्धशासकीय है, नहीं, ये फुल्ली गवर्नमेंटल जॉब है ना। तो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ कई बड़े विज्ञापन भी, चूँकि अभी वीडियो री एग्ज़ाम का मैटर चल रहा है, वीडियो री एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होते ही, एग्ज़ाम डेट आते ही आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब 28 मई को ये परीक्षा आपकी प्रस्तावित है। 28 मई के पहले तक आप सभी लोगों को वीडियो का नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे उसका एडमिट कार्ड जारी होता है, तत्काल आपका नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। 2300 पदों पर, 2300 पदों पर आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया कि सर हमारी एज निकली जा रही है और हम लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, सरकार एज रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे अच्छी खासी जो है डिस्कशन चल रही है शासन स्तर पे भी, और मुख्य सचिव महोदय से भी मुलाकात करके हम लोगों ने उनको जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था उसके माध्यम से उन्होंने भी हम लोगों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की जाएगी। अर्थात आप सभी लोगों के जो एज रिलैक्सेशन का बाउंड जो मामला है, जो मसला है, वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आगामी आने वाली भर्तियों में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन जरूर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एक अहम मुद्दे पर जो कि संबंधित है UP-TET को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हैं कि हमारा UP-TET कब होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ वकीलों से बात करने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, ये स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं कि आप लोगों का जो BED बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर है, वो आप लोगों का ये फाइनल ऑर्डर इसी अप्रैल में आना है, मतलब 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि जजेस की जो जिस बेंच ने आप लोगों के इस ऑर्डर को रिजर्व किया है, ठीक है, जब तक उनका दोनों लोगों का कम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक वो बेंच बैठेगी नहीं, तब तक आपका ऑर्डर आएगा नहीं। तो ये ऑर्डर अभी भी टाइपिंग पे हैं, ठीक है ना। टाइपिंग होने के बाद, चूँकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आने हैं इस ऑर्डर को, तो ये टाइपिंग होने के बाद आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और UP-TET आप सभी लोगों का इसी अप्रैल महीने में आएगा। CTET 2023 के विज्ञापन को लेकर के भी कुछ सूचनाएं सुनने के लिए मिल रही हैं।
सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से, तो आप लोगों को मैं डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि कल सीबीएसई बोर्ड में टेलीफोनिक वार्ता हुई थी हमारी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि सीटेट के विज्ञापन को लेकर के, चूँकि पिछली बार क्या हुआ था कि आपका देख रहे थे कि पेपर ऊपर रद्द हो गया था, तो ऑफलाइन ऑनलाइन इन माध्यमों से एग्ज़ाम कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन हटा के ऑफलाइन करने पर विचार किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन विज्ञापन आप लोगों का अप्रैल में ही जारी होगा, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। और लड़ाइयाँ हमारी शुरू हो चुकी हैं आपके विज्ञापन आदि को जारी कराने के लिए, और चूँकि कुछ व्यापक बदलाव आप लोगों को लोक सेवा आयोग में भी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों की कार्यप्रणाली से शासन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यथाशीघ्र शासन के माध्यम से शासनादेश आज लेकर के आप लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु और आप लोगों के विज्ञापन आदि को जारी कराने हेतु हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है। जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। रही बात आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया अभी फिलहाल लटकी हुई है और अधिकारी क्या शासन भी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो पावरफुल मैनेजमेंट होता है ना, जाहिर सी बात है कि उससे लड़ पाना थोड़ा सा आप सभी लोगों का सहयोग भी नहीं है, तो किस तरीके की लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ी जाए, ठीक है। आप लोगों के लिए भाई हाईकोर्ट ने जब आदेश किया था कि भैया ऐसी बात है आप रिवाइज रिजल्ट जारी कर दीजिए, लेकिन कब तक जारी करिए, हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा था। अधिकारियों से लड़ भिड़ करके किसी भी तरीके से जद्दोजहद करके आप लोगों को परिणाम जारी कराया गया, और इस उम्मीद में जारी कराया गया था कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब आपने सपोर्ट नहीं किया तो आपकी लड़ाई अब आके हम कैसे लड़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए लड़ाई लड़ी जाए तो जाहिर सी बात है आपको इस चैनल को सपोर्ट करना होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।